हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर ब्लॉगिंग। तो आज की वीडियो में हम देखने वाला है ब्लॉगिंग के लिए सबसे अच्छी वेब होस्टिंग कौन सी है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर ब्लॉगिंग। ओके, तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आपके सामने जो वेबसाइट खुली, जो कि डेफिनेटली होस्टिंगर है, और ये क्यों ब्लॉगिंग करने वाले लोगों के लिए सबसे बढ़िया वेब होस्टिंग है। ठीक है, इस चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और जो जो फीचर्स है सारी चीजें बताऊंगा आपको। अपना होस्टिंगर का पैनल दिखाऊंगा, जब आप होस्टिंग ले लोगे तो आपको कैसा पैनल मिलता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से क्या क्या चीजें ऐसी है यहाँ पर जो आपके ब्लॉगिंग करियर को सपोर्ट करेगा, उनसे बारे में बात करेंगे। और डेफिनेटली हमारा डिस्काउंट लिंक रहेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसका थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट प्लस 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का फ्री होस्टिंग मिलेगा। और डिपेंड करता है, हर 3 दिन में चीजें बदलती रहती है। ठीक है, या तो आपको 2 मंथ्स फ्री होस्टिंग मिलेगी या फिर आपको 3 मंथ्स फ्री होस्टिंग मिलेगी। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा जब आप लिंक पर क्लिक करके खोलते हो तो। ठीक है, इसके अलावा जब भी आप रिन्यू कराओगे तो जिस प्राइस में आज आपने खरीदा होगा ना, तो उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल हो जाएगा। तो मतलब आपको भी डबल नहीं देना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली बाकी लोगों को देना पड़ता है। तो चलो, अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, क्योंकि जब ये वीडियो देख लोगे ना, तो अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको चीजें समझ में आती है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि ओके, मतलब सेटिस्फाइंग वीडियो था और होस्टिंगर अच्छी होस्टिंग है, अगर आपको लगता है और आप परचेस करना चाहते हो और आपने पहले कभी परचेस नहीं किया कोई होस्टिंग, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे आके लिख सकते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। तो हमने यहाँ पर ये जो वीडियो बनाया हुआ है 4 महीने पहले, 1300 व्यू है इस पे। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, है ना, डी मार्केटिंग बॉल यूट्यूब चैनल में आपको ये वीडियो देखने मिलेगा। ये भी हमारा ही चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें मैं आपको पूरा होस्टिंग से डोमेन होस्टिंग लेके बताया, एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करके दिखाया है। ठीक है, और एचटीटीपीएस को फोर्स एचटीटीपीएस कैसे लगाते हैं वो बताया मैंने, कैशे कैसे क्लियर करते हैं वो बताया। मतलब बहुत सारी चीजें पैनल में, मतलब होस्टिंगर पैनल में जो भी बस सारी चीजें वो सब भी बताया कि सर्वर कैसे चेंज करते हो बताया। हालांकि आज की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू। तो हाँ, डेफिनेटली, लेकिन ये वीडियो आपको परचेस करने में हेल्प कराएगा। ठीक है, क्योंकि होस्टिंगर से होस्टिंग करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी जगहों पर क्या होता है कि हम डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर होस्टिंग लेते हैं और फिर एक साथ उसके लिए पेमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको पहले होस्टिंग लेना होता है, उसके साथ आपको डोमेन फ्री मिलता है। ठीक है, तो डोमेन आपको बाद में लेना पड़ता है इसमें। तो कुछ इस तरीके से चीजें काम करती है। हालांकि चीजें सब ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसेस बाद में आता है डोमेन लेने का, तो इसलिए आप वो चीज चेक कर सकते हो यहाँ पे इस वीडियो में। ओके, और याद रहा तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाके भी चेक कर सकते हो। इनकेस अगर मैं भूल गया तो आप इस तरीके से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग, और उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो। चलो, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा ये होस्टिंगर का पैनल है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में खरीद के दिखाया था। ये वही डोमेन है, सारी चीजें वही है। तो हाँ, डेफिनेटली आपको आगे मैं इस चीज को बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं होस्टिंगर का। ठीक है, अभी मैंने आपको डिस्काउंट वगैरह के बारे में तो बता ही दिया। ठीक है, अब सबसे पहले कहीं से भी होस्टिंग लेते हो तो आपका जो पहला काम होना चाहिए वो है कि आप देखो उनका रिव्यू कैसा है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आप ये वीडियो नहीं देखते ना, तो आपका क्या प्रोसेस रहता वो मैं बता रहा हूं। अगर आप ये वीडियो नहीं दे, अब इस वीडियो में तो हालांकि मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको, लेकिन फिर भी कभी भी कहीं से भी कोई भी होस्टिंग लो तो आप बेसिक चीजें आपको बतानी चाहिए कि जिससे आपको रिव्यू देखना पड़ेगा सबसे पहले। अभी यहाँ पर तो चलो होस्टिंगर में जो रिव्यूज है वो डेफिनेटली अब सारे अच्छे रिव्यूज है, इसलिए उन्होंने वेबसाइट पे दिखा दिया है। ठीक है, और हाँ, डेफिनेटली जो कंपनियां अच्छे तरीके से काम करती है, वो जिनका रिव्यू अच्छा है, वो लोग अपने वेबसाइट पे शो कर देते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां जो होती है जिनका रिव्यू शायद हो सकता है इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से वो वेबसाइट पे शो नहीं करते। तो अगर ऐसा नहीं करते तो क्या करना है बताऊंगा आपको। ये ट्रस्ट पायलट है, यहाँ पे 4.6 का रिव्यू है, गूगल पे 4.8 का रिव्यू है, फर्स्ट एडवाइस 4.6 का रिव्यू है, और डब्ल्यू बिगिनर्स पे 4.7 का रिव्यू है। तो मतलब सभी जगहों पर रिव्यू बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये सारे आउट ऑफ 5 है। 5 में से 4.6, 4.8, 4.6, 4.7 तो बहुत ही कमाल का रिव्यू होता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर मान लो यहां पर 4.6 होता, फिर 3 आ जाता, फिर 3.5 होता, फिर यहाँ पर 4 होता, मतलब अगर इस तरीके से होता तो मतलब काफी ज्यादा, मतलब ये डाउटफुल रहता है अपन कि ओके, एक में तो 3 है, एक में तो 3.5 है, एक में 4.6 है और एक में 4 ही है। तो मतलब ये सब चीज जब हम देखते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में आप देखना होस्ट एडवाइस पे क्या है। अगर उन्होंने नहीं दिखाया होस्ट एडवाइस का रिव्यू यहाँ पर, कोई बात नहीं, होस्ट एडवाइस की वेबसाइट ओपन करना। फिर
होस्ट एडवाइस वेबसाइट को ओपन करना, यहां पर उस कंपनी का नाम सर्च करना, यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे केस में भी होस्टिंगर है, ठीक है। तो हमने होस्टिंगर टाइप कर लिया और होस्टिंगर को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो 4.6 का रिव्यू। हमेशा होस्ट एडवाइस के रिव्यूज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर एक तो सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के ही रिव्यू डाले जाते हैं, और दूसरी चीज ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है, चाहे वो अच्छा डाले या फिर खराब। तो मतलब जानबूझ के कोई ना तो किसी कंपनी को अच्छा बता सकता है और ना ही किसी कंपनी को खराब बता सकता है। तो मतलब होस्ट एडवाइस पे किसी भी तरह की चीटिंग नहीं होती है, तो इसलिए होस्ट एडवाइस रिव्यूज को मैं सबसे ज्यादा मानता हूं, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे नीचे, और यहां पर देखेंगे सर्वर्स कहां कहां है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कंपनी सीडीएन देती है तब तो ठीक है, होस्टिंगर तो आपको सीडीएन भी देती है, लेकिन अगर सीडीएन नहीं देती है तब तो आपको इसे बहुत ध्यान से देखना चाहिए इसको, ठीक है। अभी होस्टिंगर सीडीएन देता है तो अगर मैं इसको नहीं भी देखूं चलेगा, लेकिन ठीक है, अगर ये कंपनी बता रही है तो मैं तो बता रहा हूं कहां का इनके रिव्यूज, जो इनके सर्वर्स है वो है यूएस, यूके, फ्रांस, इंडिया, सिंगापुर, ब्राजील, लुथानिया और नेदरलैंड्स, ठीक है। अब ये तो हो गई कंट्री वाइज जो लोकेशंस है, एग्जैक्ट कौन सी सिटी है, जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में एग्जैक्टली कौन सी सिटी में है, अगर आपको चेक करना है तो वापस होस्ट एडवाइस वेबसाइट पे जाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हो ये होस्टिंगर का पेज है, ये रिव्यू है, यहां पर चेक कर लो, इधर लिखा हुआ आता है सर्वर लोकेशंस। तो विलनियस, लंदन, सिंगापुर, मुंबई, एम्स्टर्डम, पेरिस, डलास, जकार्ता और sao पाउलो, तो इन जगहों पर, और इंडिया में आप देख सकते हो मुंबई में है, ओके। तो कुछ इस तरीके से, और यूएस में डलास में है, ठीक है, sao पाउलो मतलब ब्राजील में, सिंगापुर अपना है ही, लंदन अपना यूके, ठीक है, और बाकी जगह कहीं ना कहीं की तो है ही है। तो मतलब ठीक है, सभी जगहों पर इनका सर्वर है, और काफी मतलब कमाल की होस्टिंग कंपनी है, और सबसे ज्यादा सेल्स पूरे वर्ल्ड वाइड में होस्टिंगर के सबसे ज्यादा होते हैं। इस बात को मतलब आपको भी कोई डाउट नहीं रहेगा मुझे, क्योंकि सबसे ज्यादा एड्स आप अगर यूट्यूब पे देखते हो, कहीं भी देखते हो, तो होस्टिंगर का एड देखते हो, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। चलो, अब ये हो गई बात सर्वर्स की, ठीक है। अब यहां पर क्या है, तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यहां पर आपको शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग दोनों ही सेम प्राइस में मिलता है। तो आपको वर्डप्रेस होस्टिंग लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। वर्डप्रेस होस्टिंग नॉर्मली महंगा होता है, लेकिन यहां पर क्या है, शेयर्ड होस्टिंग की प्राइस में आपको मिल जाता है। तो जब आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो, आगे की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तब आपको ज्यादा पावर मिलता है, ठीक है, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो ब्लॉगिंग के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि यहां पर आप वर्डप्रेस होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे ले सकते हो। हालांकि वर्डप्रेस होस्टिंग आपको हर जगह मिलता है, ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनी वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं देती, लेकिन यहां पर आपको सेम प्राइस पे मिलती है, ठीक है। सेम प्राइस पे मिलने की वजह से बहुत ज्यादा लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, और अफोर्ड कर सकते हैं तो उस केस में क्या रहता है, ब्लॉगिंग में जो आपकी परफॉर्मेंस आपको मिलती है वो बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला फैक्टर ये हो जाता है कि आपको वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस में मिलता है, तो यहां से आप वर्डप्रेस होस्टिंग ले लो, जो कि आपके ब्लॉगिंग करियर में बहुत हेल्प करेगा। अब दूसरी चीज, यहां पर आपको मिलता है सीडीएन, ठीक है। हम प्राइस में एक बार हम जो प्राइसिंग है टेबल जो है वहां पर जाएंगे, यहां आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे बिजनेस प्लान लेते हो, जो कि हमने इस वीडियो में आपको लेके बताया है, ठीक है, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा सीडीएन। सीडीएन जो है ब्लॉगिंग में इससे बड़ा रोल किसी का नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं बोलता हूं किसी होस्टिंग कंपनी को सीडीएन देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि क्या है, पहले ऐसा होता था, होस्टिंग अलग होती थी, सीडीएन अलग होती थी। अब आज की डेट में क्या है कि कुछ कंपनियों ने सीडीएन देना शुरू कर दिया। अब सीडीएन देना कुछ कंपनियों ने शुरू किया, तो बाकी कंपनीज को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए आजकल थोड़ी बहुत कंपनियां ऐसी है जो सीडीएन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और अगर लाइट स्पीड सर्वर पे चलता है तो कंपनी को कुछ प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, लाइट स्पीड सर्वर खुद अपना क्विक सीडीएन जो है वो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर आपको फ्री में सीडीएन मिल जाता है। तो यहां पर जो है, इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाएगी। अब ब्लॉग की स्पीड 25 गुना बढ़ेगी तो आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है, गूगल पे आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, और गूगल पे आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक ज्यादा आएगा, और ट्रैफिक ज्यादा आएगा तो पैसा ज्यादा आएगा। और ब्लॉगिंग में ट्रैफिक ही तो सब कुछ होता है, ठीक है। चाहे आपने एडसेंस से मोनेटाइज करा रखा है या ना करा रखा है, लेकिन दोनों ही केसेस में अगर आपके पास ट्रैफिक होगा तो कहीं ना कहीं से तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो ही जाएगी, ठीक है। और ऊपर से 5x परफॉर्मेंस यहाँ पर और अलग से मिलता है, तो टोटल 30 टाइम्स जो परफॉर्मेंस है आपका यहाँ बढ़ जाता है बिजनेस प्लान में। तो ये ब्लॉगिंग के लिए एक बहुत ही कमाल का जो है प्लान रहने वाला बिजनेस प्लान, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीमियम प्लान की। प्रीमियम प्लान भी बहुत कमाल का प्लान है, लेकिन बस ये कि यहाँ पर आपको सीडीएन नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी इन दोनों प्लान से मैं कहूंगा कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है जो कि आपको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। हाँ, वर्डप्रेस एआई टूल्स अगर आपको मिल जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैशे थोड़ा सा स्पीड का फर्क पड़ता है, ऑब्जेक्ट कैशे अगर हो तो स्पीड थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है,
और वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल तो देखो ब्लॉग के केस में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि देखो वेबसाइट के डिजाइन को चेंज करने के टाइम पर आपको स्टेजिंग टूल की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं इसको अभी इन ब्लॉगिंग के केस में मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप एक बिजनेस वेबसाइट बनाते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, तो उस केस में हाँ डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, अब वर्डप्रेस एआई टूल्स, एआई टूल से क्या कर सकते हो कि आप टाइटल जनरेट कर सकते हो, आप टैग जनरेट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन और कंटेंट लिखवा सकते हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो हाँ, इसलिए मैं कहूंगा कि वर्डप्रेस एआई टूल अगर होता प्रीमियम प्लान में तो बहुत कमाल की चीज होती। ठीक है, लेकिन अभी अगर नहीं है तो ठीक है, मतलब प्राइसिंग भी अगर आप देखोगे तो 120 रुपए का अंतर है यहाँ पे, है ना। तो अगर आप एक बिगिनर है और आप खुद से कंटेंट वगैरह लिखते हो तो मतलब मेरे हिसाब से कहीं कोई इश्यू आता नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, यहाँ पे 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। स्टोरेज बहुत ज्यादा है, 100 जीबी का स्टोरेज यहाँ पे मिलता है। 200 जीबी का स्टोरेज है यार, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी तो रिक्वायरमेंट नहीं होती यार, 100 जीबी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कहता हूँ 10 जीबी भी होता तो बहुत है ना। तो इसीलिए मतलब स्टोरेज वगैरह की कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चलेगा यहाँ पे। तो हाँ, वीकली बैकअप यहाँ पे मिलता है, डेली बैकअप, हालांकि वीकली आप खुद ले लेना बैकअप, क्या फर्क पड़ता है। 120 रुपए का यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप देखोगे, आप 4 साल की होस्टिंग लगो तो काफी ज्यादा पैसा यहाँ पे प्रीमियम लेने से बच जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप बिजनेस लेते हो तो आपको वैल्यू मिलेगा, वैल्यू तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप 4 साल के लिए लेने के मूड बना के बैठे हुए हो तो मैं तो कहूंगा बिजनेस प्लान ले लो, क्योंकि बिजनेस प्लान 4 साल के लोगों ना, तो 4 साल में जो भी महंगाई आएगी, कुछ भी आएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा और आपके पास बेस्ट होस्टिंग होगी मार्केट की। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला प्लान जो है, मैं कहता हूं अगर सीडीएन मिलता है तो आपको ये वाला प्लान लेना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर है और आपको नहीं पता है कि हर रोज आप कितना टाइम देने वाले अपने ब्लॉग पे, तो हाँ, उस केस में आप प्रीमियम ले सकते हो। क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक दिन भी अगर अपने ब्लॉग के लिए नहीं दे पाते हो, या फिर दिन में 15 मिनट भी आप अगर नहीं दे पाते हो, अगर हफ्ते में अगर आप एक दिन काम करते हो, ठीक है, और 2-4 घंटे काम करते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप दिन के 15 मिनट काम करने वालों में से हो और अगर आप हर रोज 15 मिनट भी काम नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं यार थोड़ा सा एक फैक्टर बनता है कि आपने 270 रुपीज आप हर महीने दे रहे हो और आप फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपका पैसा वेस्ट होगा। तो अगर आप एक बार देख लो, प्रीमियम प्लान ले लो और उसके बाद अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, फिर आप देखोगे आपको कितना टाइम मिल पाता है ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है, मतलब अच्छा टाइम मिल रहा है, अच्छे से प्रोग्रेस हो रही है, तो फिर आप अपग्रेड कर सकते हो बिजनेस प्लान में। ठीक है, तो चलो, ये हो गई बातें सारी प्लान्स वगैरह की। कितने टाइम के लेना तो मैं बोलूंगा देखो 4 साल के लिए सबसे सस्ता आपको 4 साल में पड़ने वाला है। अब चलते हैं, देखते हैं होस्टिंगर का पैनल कैसा है। तो देखो, जब आप अपने होस्टिंगर में आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। होम पेज कुछ इस तरीके से दिखता है हमें। वेबसाइट्स में आना है आपको, यहाँ पे साइड में, और यहाँ पर आपका जो डोमेन रहेगा वो कुछ इस तरीके दिखाई देगा। PHP 8.1 बैकअप डेली आपको लिया जा रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस 95 है। ठीक है, ये हमने कल ही निकाला है, देखो 24/3/2024। ठीक है, इसका जो कल हमने सर्च किया था, चेक किया था, तो इसका परफॉर्मेंस जो है वो 95 आ रहा था मोबाइल में, और चेक करना 99 आ रहा था शायद डेस्कटॉप में। जो अंदर देख लेंगे हम। ठीक है, मैनेज पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे ये ओपन होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको पूरा जो है डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंप्लीट डैशबोर्ड है। अभी हमने ऑब्जेक्ट कैशे को इनेबल नहीं किया है यहाँ पर, तो जो है ऑब्जेक्ट कैशे इनेबल हो जाएगा तो वो अलग से यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो हालांकि अगर आपके पास बिजनेस प्लान अगर आप लोगों तो आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। बिजनेस प्लान में ये चीज रहती है, सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो, अभी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस वेब होस्टिंग है। डिटेल्स देखना है अगर, तो यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं और इसके अंदर से भी देख सकते हो। आपको आगे बताऊंगा। डोमेन को मैनेज करना है तो यहाँ कर सकते हो। फ्री ईमेल है, उसको मैनेज करना है तो वो देख सकते हो। डेली बैकअप्स है, ठीक है, अगर उसको मैनेज करना है तो यहाँ से मैनेज कर सकते हो। डेटाबेस है, वर्डप्रेस ओवरव्यू, फाइल मैनेजर है। ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। विजिटर्स वगैरह यहाँ पे देखने को, वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो दिखाता है। वल्नरेबिलिटी वर्डप्रेस प्लगइन डिटेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि जब आप कोई प्रीमियम प्लगइन खरीदोगे और अपलोड करोगे, तो एक तरह से देखा जाए तो वो एक्सटर्नल वेबसाइट से आ रहा है ना, भले ही वो थीम फॉरेस्ट से आए, भले कहीं से भी आए। ठीक है, वो एक्सटर्नल वेबसाइट से आ रहा है, तो उस केस में क्या है ना कि ये वल्नरेबल दिखाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपके साइट को कोई प्रॉब्लम होगी। इससे आपके साइट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस wordpress.org से लिया हुआ होता, डायरेक्ट इंस्टॉल किया होता, तो ये मैसेज यहाँ पर नहीं आता। हम wordpress.org से अब सारे प्रीमियम तो मिलने से रहे। अगर आप कोई भी, हमने जैसे रैंक मैथ प्लगइन को खरीदा है, प्रीमियम वर्जन खरीदा है उसका, तो हमने अपलोड किया है, तो इसीलिए ये वल्नरेबल दिखा रहा है। कोई इश्यू नहीं है। अगर ऐसा आपको मैसेज आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, अब जाते हैं वर्डप्रेस में। अब ओवरव्यू में जाएंगे, और गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें जो वर्डप्रेस का कंट्रोल्स है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि HTTPS रिडायरेक्शन, जिसको हम इनेबल करके रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास SSL सर्टिफिकेट है, तो हम चाहते हैं कि HTTP पर किसी भी, कोई भी, मान लो कि हम लोग कहीं पे कोई लिंक दे रखा है जहाँ पे HTTP है हमारा, ठीक है, उस पर कोई भी क्लिक करे तो HTTPS वाला जो सिक्योर पेज है वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने ऑन रखा है। मेंटेनेंस मोड,
मान लो कभी भी आपको अपने साइट का डिजाइन चेंज करना है तो मेंटेनेंस मोड को आप ऑन कर सकते हो। हालांकि सीडीएन है हमारे पास, या सॉरी हमारे पास यहाँ पर स्टेजिंग टूल है, ये देखिए स्टेजिंग एनवायरनमेंट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेजिंग होने की वजह से आपको कभी भी मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ता, क्योंकि मेंटेनेंस मोड में डालने से क्या होता है, आपकी वेबसाइट कुछ दिनों के लिए बंद रहती है, आपका बिजनेस बंद रहता है, ठीक है। हम वो नहीं चाहते, तो इसलिए स्टेजिंग मोड में जाते हैं, एक कॉपी बनाते हैं वेबसाइट की और उस कॉपी पे अपना सारा काम करते हैं, तब तक ओरिजिनल वेबसाइट चालू रहती है। और जैसे ही कॉपी पे काम कंप्लीट हो जाए तो ओरिजिनल वेबसाइट को, पुराने वाला जो ओल्ड डिजाइन है उसको चेंज करके नया वाला डिजाइन उसकी जगह रख सकते हैं। तो मतलब आपकी जो साइट है वो बिल्कुल 24/7 चलती रहेगी और आपका बिजनेस बंद नहीं रहेगा और आपका डिजाइन भी आप सेम टाइम पैरेलली चेंज कर सकते हो, ठीक है। लाइट स्पीड हमने ऑन रखा है, लाइट स्पीड सर्वर है तो डेफिनेटली लाइट स्पीड ऑन भी रखना है, और लाइट स्पीड ऑन रखने से आपका जो सीडीएन है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि लाइट स्पीड के साथ आपको सीडीएन मिलता है। लाइट स्पीड कैशे भी एक्टिवेट हो जाता है, आपका ऑब्जेक्ट कैशे भी हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। कैशे फ्लश करने का ऑप्शन यहाँ पर है। वर्डप्रेस अपडेट्स में कुछ भी चेंजेस वगैरह करना तो यहाँ से कर सकते हो। एसएस सर्टिफिकेट एक्टिव है कि नहीं यहाँ पर दिखा देता है आपको, ठीक है। तो ये चीज वगैरह, अगर आपको कभी दूसरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अब आता है स्टेजिंग और सिक्योरिटी। अब स्टेजिंग तो मैंने आपको बता दिया कि क्या काम करता है, सिक्योरिटी देख लेते हैं। कुछ नहीं है, अपडेट्स वगैरह की बातें हैं यहाँ पर। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये वाला प्लगइन मैंने हुआ था, रैंक मैथ प्लगइन हमने प्रीमियम डाला था, तो प्रीमियम का जैसे यहाँ पे वल्नरेबिलिटी इशू जो है दिखा रहा है, हालांकि कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ये थीम्स वगैरह है, यहाँ पे कोई इशू तो बताएगा, ठीक है। और इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स, अगर आप चाहते हो कि कोर अपडेट थीम्स और प्लगइन्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए तो आप उसको इनेबल करके रख सकते हो, लेकिन हमने डिसेबल रखा है क्योंकि हम मैनुअली अपडेट करने वालों में से है, ठीक है। जब हमें करना होगा तब हम करेंगे, इस तरीके की हम मेंटालिटी रखते हैं, तो इसलिए हम क्या सेफ साइड में खेलते हैं। हमें अगर इनेबल करना होगा तो हम करेंगे, ठीक है, लेकिन हम मैनुअली करेंगे। मतलब जैसे कि अब जनरेट प्लस थीम है, इसको हमें अपडेट करना है तो हम यहाँ से मैनुअली इसको अपडेट कर सकते हैं। तो क्यों, मतलब हमारा रात को कभी 10-12 बजे अपडेट हो जाए हमारे साइट में, जब हम अपडेट नहीं करना चाहते हो, तो इसलिए हमने इसको डिसेबल रखा हुआ है, ठीक है। अभी हालांकि ये एक डेमो वेबसाइट है, इसमें कोई खास काम होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा नॉर्मल सेटिंग हम अपने वेबसाइट में यही रखते हैं। अब चलते हैं होस्टिंग में, प्लान डिटेल्स वगैरह चेक कर लेते हैं कि प्लान में क्या चीजें मिलती है। अब देख सकते हो यहाँ पे सीपीयू 2 कोर CPU मिलता है, iNode 6 है, रैम 1.5 है, और यहाँ पर आपको एड-ऑन्स, एक्टिव प्रोसेस, एंट्री प्रोसेस, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, और स्पेस 200 GB है, और यहाँ पर आप देख सकते हो नेम सर्वर्स वगैरह है, और यहाँ पर सर्वर चेंज करने का ऑप्शन था। अभी जैसे हमने एशिया इंडिया रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम जब चाहे 30 दिन के अंदर एक बार सर्वर चेंज कर सकते हैं। यूरोप, यूके, लुथानिया, यूएस और ये सब चीजें, जो डलास है ना, ये नॉर्थ अमेरिका जो लिखा हुआ है ये डलास है एक्चुअल में, तो डलास जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। एशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, जो भी है, एशिया इंडिया हमने रखा हुआ है, एशिया इंडोनेशिया रख सकते हैं, साउथ अमेरिका यानी कि ब्राजील रख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम कर सकते हैं। 30 दिन में एक बार हम अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हैं। कोई भी दूसरी कंपनी ये वाला ऑप्शन जो है हमें प्रोवाइड नहीं करवाती है, तो इसीलिए होस्टिंगर बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाता है। अब इसके अलावा रिसोर्स यूसेज, गाइस जो रिसोर्स हमें मिलते हैं जैसे रैम हो गया, सीपीयू हो गया, एंट्री बस हो गया, ये सब कितना यूज में आ रहा है। जो डिस्क यूसेज है 200 GB मिलता है आपको यहाँ पर, तो 200 GB में कितना यूज हुआ है, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज कितने यहाँ पर फिल हुए हैं, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, मेमोरी कितना यूज हो रहा है, थ्रू आउटपुट एंट्री प्रोसेस ये है, स्टोरेज परफॉर्मेंस प्रोसेस, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब काफी कमाल की चीज है ये जो हम देख रहे हैं, काफी कमाल की चीज है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर एक चीज, तो कि कितना रिसोर्स, टोटल 5% रिसोर्स जो है यहाँ पर यूज हो रहा है हमारा, ठीक है। और iNodes वगैरह आप चेक कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। परफॉर्मेंस में चलते हैं, अभी देखो रिन्यू कराना, अपग्रेड कराना यहाँ पे करा सकते हो। परफॉर्मेंस चलते चले जाते हैं, और यहाँ पे आप देखो स्पेस स्पीड, तो पेज स्पीड अभी हम देखो फिलहाल हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कल ही चेक किया है। तो डेस्कटॉप की स्पीड आ रही थी 99 और मोबाइल की स्पीड आ रही थी 90। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपको चेक करना है तो क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्टेड है या मोबाइल सेलेक्टेड। अब अगर मोबाइल में स्पीड देखना है तो मोबाइल सेलेक्ट करो और एनालाइज पे क्लिक करो। डेस्कटॉप में स्पीड देखना है तो डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करो और एनालाइज पे क्लिक कर देते हैं। तो चलो हम डेस्कटॉप का चेक कर लेते हैं एक बार ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन हम सोचते हैं कि हमारे वेबसाइट पे डेस्कटॉप से जो ट्रैफिक आएगा उनका कन्वर्ट होने का चांसेस ज्यादा है। चाहे वो अफिलिएट की बात करें, चाहे हम ई कॉमर्स की बात करें, तो ई कॉमर्स में जो लोग लैपटॉप से खरीदते हैं उनके खरीदने वाले लोगों के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो आप देख सकते हो 99 का यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे फिर से दिखा रहा है। तो गाइस आप अपने ब्लॉग का जो परफॉर्मेंस है वो यहीं से चेक कर सकते हो, ठीक है। स्पीड टेस्टिंग वगैरह सारी चीजें यहाँ से, कुछ भी यहाँ पर अगर आपको कम ज्यादा देखने को मिलता है तो मतलब आपको कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और एनालिटिक्स है यहाँ पर कि कितना ट्रैफिक आया है, कौन कहाँ से आ रहा है। देखो जैसे ब्लॉग है हमारा, तो इंडिया से ट्रैफिक कितना आ रहा है, यूके से ट्रैफिक कितना आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट से कितना ट्रैफिक, ये ठीक है। सबसे मैक्सिमम ट्रैफिक इंडिया से आ रहा है हमारा। ये 6 घंटे की बात है। अगर हम 24 घंटे का देख लें तो 24 घंटे में ये सीन है,
7 दिन का अगर हम देख ले तो 7 दिनों में हमारा क्या ट्रैफिक आ रहा है, कहां से आ रहा है, यहाँ पे दिखा देगा हमें, ठीक है। और टोटल रिक्वेस्ट, यूनिक आईपी एड्रेस, बैंडविड्थ कितना कंज्यूम हुआ है, यूनिक आईपी एड्रेस मतलब कौन सा आईपी एड्रेस से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। टोटल रिक्वेस्ट कितने आए हैं, तो भैया देख सकते हो इंडिया में 82 जो है ट्रैफिक पिछले 7 दिनों के अंदर आया है। यूनाइटेड स्टेट से 57 आया, कनाडा से 19 आया, यूके से 8 आया और स्वीडन से 6 आया। तो इसके अलावा और भी कंट्री से जहां से ट्रैफिक आता है वो सब कुछ हमें यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। और बाकी कितने रिक्वेस्ट है, ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो मतलब आप पूरी तरीके से आप साइट का एनालिसिस जो है यहाँ से कर सकते हो। अब आता है सीडीएन। सीडीएन हमने यहाँ पर एक्टिव रखा हुआ है। सीडीएन एक्टिव रखने से क्या रहता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड डायरेक्टली 25 गुना बढ़ जाती है, आपके जो गूगल पे जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हो जाती है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, अर्निंग बढ़ जाती है। तो आपको सीडीएन तो ऑन रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको करना ही करना है, ठीक है। बाकी पे स्पीड मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। तो हमने पूरा जो पैनल है होस्टिंगर का ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया है, ठीक है। तो गाइज ये थी सारी कहानी। अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो तो आपको ब्लॉगिंग करने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपका बहुत सारा काम जो है वो एच पैनल में हो जाता है और सारे होस्टिंग के फीचर्स, कौन सा प्लान लेना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। तो आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकते हैं। परचेस करते वक्त अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, सब चीजें मैंने यहाँ पर जो है कवर कर ली है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं और चैनल से बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।